मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 व्यावसायिक अध्ययन में हमारा चैप्टर चल रहा था विज्ञापन का, जिसमें हमने विज्ञापन के बारे में सारी जानकारियाँ लगभग हासिल कर चुकी हैं और हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे विज्ञापन के महत्व को। हमने बताया कि किस प्रकार आज विज्ञापन हमारे ऊपर पूरी तरह से छाया हुआ है और इसका लाभ, इसका महत्व है केवल एक अकेले निर्माता के लिए नहीं बल्कि उपभोक्ता, मध्यस्थों और समाज राष्ट्र के लिए भी है। कुछ लोग इसको एक अपव्यय मानते हैं, कहते हैं कि ये लागतों को वृद्धि करता है, लेकिन फिर भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिना विज्ञापन के विपणन उद्देश्यों की प्राप्ति की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। और हमने लास्ट लेक्चर में अपने निर्माताओं के लिए और उपभोक्ताओं के लिए कैसे महत्वपूर्ण था ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम अपना इसका तीसरा जो पार्ट था वो पढ़ने जा रहे हैं कि मध्यस्थों के लिए भी महत्वपूर्ण होता है किस प्रकार। चलिए पढ़ते हैं आज अपना इसका पहला पॉइंट, निर्माताओं से संपर्क। निर्माता अपने उत्पाद का जब विज्ञापन करते हैं, इससे मध्यस्थ क्या होते हैं, ऐसे निर्माता जो विज्ञापन करते हैं उनमें इंटरेस्ट दिखाते हैं, उनसे संपर्क करने लगते हैं और उनकी वस्तुओं का विक्रय करने का सौभाग्य प्राप्त करने में आगे आते हैं। इससे क्या होता है, उन्हें एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से पता लग जाता है कि कौन व्यक्ति है, विज्ञापन है वो जो करता है उससे उसके निर्माता का पता उन्हें लगता है, जिससे निर्माता इन विज्ञापनों के आधार पर इन मध्यस्थों के माध्यम से अपने उद्देश्यों को भी प्राप्त, यानी एक तरफ मध्यस्थों को यूज़फुल होता है कि वो एजेंसी लेने के लिए, संपर्क करने के लिए उन्हें आसान हो जाता है क्योंकि विज्ञापन से उन्हें पता लग जाता है, और दूसरी तरफ निर्माताओं को मध्यस्थ बड़ी आसानी से मिल जाता है, तो दोनों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा है विक्रय में सहायता। आप सभी जानते हैं जब विज्ञापन किए जाते हैं तो उसका फ़ायदा सभी को मिलता है। क्यों? क्योंकि जब विज्ञापन होता है तो वस्तु के बारे में सारी जानकारी मिलने से क्या होता है, डीलर भी बहुत आसानी से वस्तु को, मतलब जानकारियाँ तो पहले से ही बाजार में, तो आपको अतिरिक्त परिश्रम करने में सहायता नहीं होती विक्रय करने के लिए। थोक व्यापारी हो, चाहे एजेंट हो, चाहे डीलर हो, ग्राहक ऑटोमेटिकली क्या होता है आप लोगों के पास पहुँचने लग जाते हैं। इससे अतिरिक्त विज्ञापन से उपभोक्ता की वस्तु के बारे में जानकारी, कीमत के बारे में जानकारी, उसकी क्वालिटी, कैसे प्रयोग में लिया जाता है, क्या मूल्य है, क्या छूट है। इससे क्या होता है, विक्रेताओं को विक्रय करने के लिए अधिक प्रयास करने नहीं पड़ते हैं, बहुत आसानी से विक्रय हो पाता है, जोखिम में कमी हो जाती है। तीसरा पॉइंट है विज्ञापन के प्रभाव से मध्यस्थों का माल शीघ्र बिक जाता है। इसलिए जो माल स्टॉक में रहकर कोई भी रुचि परिवर्तन की वजह से या किसी अन्य वजह से खराब होने की जो जोखिम होती है वो यहाँ पर क्या होती है, समाप्त हो जाती है। दूसरा लाभों में, अगला है लाभों में वृद्धि। निर्माता द्वारा जो विज्ञापन किए जाते हैं तो उसका लाभ उससे जुड़े हर व्यक्ति को ऑटोमेटिकली ही मिलने लग जाता है। क्यों? क्योंकि लाभ स्वतः मध्यस्थों को कैसे मिलता है, उनका स्वतः विज्ञापन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, बिक्री ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ज़्यादा विक्रयकर्ताओं को नियुक्त करने की, ज़्यादा प्रयास करने की, ज़्यादा खर्चे करने की, ज़्यादा समय लगाने की, इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती हो, तो क्या होता है ना, खर्चे कम और बिक्री ज़्यादा, तो प्रॉफिट्स ऑटोमेटिकली क्या होंगे, लाभों में वृद्धि हो जाती है। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा का अंत हो जाता है। विज्ञापित वस्तुओं के मूल्यों पर निर्माताओं का हमेशा नियंत्रण रहता है। फलस्वरूप आपको अनावश्यक प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ता है। फिर अगला पॉइंट है विक्रेताओं को प्रोत्साहन। निर्माता विक्रय की मात्रा के आधार पर विक्रेताओं को कई प्रकार के इंसेंटिव्स, जिसको हम कमीशन, पुरस्कार ये कहते हैं, वो देते हैं। इससे विक्रय अधिक करने को प्रोत्साहित होते हैं, परिणाम स्वरूप आय में क्या हो जाती है, उनकी वृद्धि हो जाती है। अब हमारा लास्ट और अगला पॉइंट है वो है समाज के लिए भी विज्ञापन महत्वपूर्ण होता है। कैसे? कि विज्ञापन जो है किसी राष्ट्र की जीवन शैली को उद्धृत करता है, दिखाता है। दूसरा है विज्ञापन से रोजगार के अवसर सृजित होते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आपको कलाकार चाहिए, प्रिंट करने वाले, पोस्टर बनाने वाले, चिपकाने वाले, एडिटिंग करने वाले, तो ये सारे लोग हैं, इन सबको इस कार्य के माध्यम से रोजगार प्राप्त होता है, तो समाज के अंदर रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। विज्ञापन से उत्पादन की मांग बढ़ती है और मांग बढ़ने से उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है और बड़ी मात्रा से प्रति इकाई लागतें कम आती है। इसलिए लोगों को क्या होता है, समाज के लोगों को सस्ते मूल्य पर वस्तुएं प्राप्त होती है और साथ में एक से एक प्रतिस्पर्धी वस्तुएं मिलती है, जिससे उनका जीवन स्तर भी ऊंचा होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है विज्ञापन खोज को बढ़ावा देता है। नए नए उत्पादों को निर्माण करने के लिए, नव परिवर्तन करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है।
विज्ञापन समाज के लोगों की आवश्यकता के अनुसार, क्योंकि जब हम बाज़ार में निकलते हैं और देखते हैं, रिसर्च करते हैं, तो हमें उनकी आवश्यकताएं क्या है उसका भी पता लगता है। उसके अनुसार हम वस्तुएं उपलब्ध करा कर समाज को लाभान्वित करते हैं। लोगों को पढ़ने की प्रेरणा मिलती है। देश में साक्षरता में भी वृद्धि करने में विज्ञापन का बहुत, क्योंकि विज्ञापन के माध्यम से हम उसकी इम्पोर्टेंस को भी कई बार टेलीविज़न, रेडियो के माध्यम से समझाते हैं, जिससे लोगों की पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। समाज के लोगों को बुराइयों से लड़ने की भी प्रेरणा देता है। जैसे विज्ञापन में जो दिखाया गया और आपके नहीं है, तो ये बताता है आपको कि अगर आपके साथ कोई छलावा करता है तो आप जाकर उसका सामना कर सकते हैं। संचार व ध्येय को सक्षम बनाता है। एक सक्षम माध्यम ही लोगों को पक्षपात रहित सूचनाएं और संदेश देता है। और लास्ट पॉइंट है, विज्ञापन के द्वारा सस्ती दर पर मनोरंजन के साधन उपलब्ध है। जैसे कि आपका न्यूज़पेपर, मैं आपको बता दूं, अगर एक न्यूज़पेपर को अगर छपवा कर आपको दिया जाए तो उसकी कॉस्टिंग 10-15 रुपये से भी ऊपर बैठती है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट उसके अंदर दिए जाते हैं, जिसके माध्यम से अखबार बनाने वालों को बहुत सारा पैसा इनके माध्यम से प्राप्त हो जाता है। तो ये आपको मात्र 2-5 रुपये में ही अखबार उपलब्ध कराते हैं। टेलीविज़न पे इतने सारे प्रोग्राम है, अगर उनकी कॉस्टिंग देखेंगे तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन एडवर्टाइज़र्स जो होते हैं अपने विज्ञापन स्पॉन्सर करते हैं, जिसके माध्यम से आज हम मनोरंजन के साधनों के रूप में बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम देख पाते हैं। तो ये था विज्ञापन का महत्व। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इस लेसन का आखिरी है वो है विज्ञापन के टेक्निक्स। आपने पहले पढ़ा था वो थे विज्ञापन के माध्यम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विज्ञापन की तकनीकों के बारे में। तकनीक, आज हर कंपनी अपने उत्पाद को बेचने और ग्राहकों को सूचित करने के लिए बाजार पर अधिग्रहण, बाजार मूल्य में वृद्धि, प्रतिष्ठा, नाम हासिल करने के लिए विज्ञापन का सहारा लेती है। अपने उत्पादों को विज्ञापन के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है हर व्यवसायी को, लेकिन खर्चा किया हुआ पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन खर्चा किया हुआ पैसा तभी सफल होता है जब उत्पादों के लिए विज्ञापन के बेहतरीन तकनीकों का इस्तेमाल किया जाए। कहते हैं ना, हर चीज़ के लिए हर तरह के विज्ञापन, एक से विज्ञापन नहीं रहता। आपके व्यवसाय की प्रकृति क्या है, उत्पाद क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, ग्राहक क्या चाहता है, आपको उस हिसाब से ही उन तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए। कहते हैं ना, अच्छा मैनेजमेंट वही है कि जिस चीज़ से जिसको अच्छी तरीके से चलाया जाए उसके अनुसार ही परिवर्तित करते हुए तकनीकों को अपनाएं। तो आइए हम पढ़ते हैं आज पहली तकनीक, जिसको हम बोलते हैं भावनात्मक अनुरोध। भावनात्मक अनुरोध विज्ञापन की तकनीक 2 कारकों के आधारित है। एक तो होती है उपभोक्ता की आवश्यकता और दूसरा होता है वह कारक, है ना। और है उपभोक्ताओं की आवश्यकता के अंतर भावनात्मक अपील निम्न बिंदुओं से समझी जा सकती है। जैसे कुछ नया करने की ज़रूरत है, स्वीकृति प्राप्त करने की ज़रूरत है, नज़रअंदाज नहीं करने की ज़रूरत है, पुरानी चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है, सुरक्षा की ज़रूरत, आकर्षक बनाने की ज़रूरत, वह के अंतर्गत अपील करने की, दुर्घटना का डर, मौत का डर, टल जाने का डर, बीमारी का डर, पुराना होने का डर। ये है भावनात्मक अनुरोध की तकनीक। दूसरा होता है प्रचार के लिए विज्ञापन। इस तकनीक के अंदर उपभोक्ताओं को उत्पादन के मुफ्त नमूने देना शामिल होता है। उपभोक्ताओं का ध्यान हासिल करने के लिए व्यापार मेला है, आपकी प्रदर्शनियां हैं, की घटनाएं हैं, विज्ञापन अभियान के माध्यम से अपने उत्पादों को खरीदने के लिए पेशकश की जाती है। तीसरा है गाड़ी पे सवार। इसमें आप समझ लीजिए, गाड़ी पे सवार नहीं होना है। गाड़ी पे सवार होने का मतलब होता है कि एक ग्राहकों को किसी एक विशेष समूह में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करना, कि देखिए ये ग्रुप ये वाला काम करता है तो ये सब श्रेष्ठ हैं। जैसे एडवर्टाइजमेंट आता है आपका पेंटीन शैम्पू का, तो लिखते हैं कि देश की 15,000 करोड़ महिलाओं का भरोसा पेंटीन शैम्पू पर है। यानी 15,000 करोड़ महिलाएं जो श्रेष्ठ किस्म के बाल क्वालिटी वाला प्रोडक्ट यूज़ कर बना के रखी हैं। और आपको भी समूह में उस गाड़ी में चढ़ना है तो आप भी पेंटीन शैम्पू का प्रयोग करें। तो इसको बोलते हैं गाड़ी में सवार विज्ञापन, जो ग्राहकों को एक समूह में शामिल होने के लिए प्रेरित करता है। आप उदाहरण सहित लिखेंगे, जिन्होंने उत्पाद खरीदा था वह प्रगति के पथ पर है। तो आपको भी प्रगति पे जाना है तो आपको भी ये उत्पाद खरीदना चाहिए, जैसे कि पेंटीन का उदाहरण दें। तो आप जब भी ऐसा आता है एग्जाम में तो उदाहरण सहित लिखेंगे, तथ्य और आंकड़े। इसके अंतर्गत विज्ञापनदाता नंबर, सबूत और वास्तविक उदाहरण का उपयोग कर अपने उत्पाद को अच्छा बताने का प्रयोग करता है। जैसे लिखता है ना, दुनिया के 90% लोगों का विश्वास पेंटीन पर है, या
कॉलगेट पर है या प्रमाणित किया जाता है ना। कि तो ये जो तथ्य और आंकड़े हैं कि देखिए हमने सर्वे किया, ये तो लिखा हुआ देखिए कॉलगेट का 70% दंत चिकित्सकों का भरोसा है कि इसका उपयोग श्रेष्ठ है ना। अधूरा विज्ञापन ये होता है तकनीक, इसके अंदर एक उत्पाद अच्छा काम करता है किंतु ये नहीं बताता कि वे प्रतिस्पर्धी वस्तु से कितना अच्छा काम करता है। ऐसे उदाहरण तकनीक को बोलते हैं क्या, अधूरा विज्ञापन। जैसे कि उदाहरण के लिए किसी अधिक पोषण के लिए हॉर्लिक्स का विज्ञापन ये तो बताता नहीं है कि हॉर्लिक्स कितना अधिक न्यूट्रिशन मिलता है। हॉर्लिक्स अपनी बात करता है लेकिन कितना अधिक दूसरों से मिलता है ये नहीं बताता। समर्थन होता है जिसके अंदर हम बड़े बड़ी सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं उनके उनका उपयोग करके अपने उत्पाद का विज्ञापन करते हैं। जैसे आप जानते हैं कल्याण श्री का एक एडवर्टाइजमेंट आता है टेलीविज़न पे, जिसमें अमिताभ बच्चन जया बच्चन के साथ एक ज्वेलरी उत्पादन को खरीदने के लिए पेशकश करते हैं और किस तरह से जया बच्चन उससे इम्प्रेस होती है, तो वह ऐसे सेलिब्रिटीज़ का क्या करते हैं, सपोर्ट प्राप्त करके एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि आप भी अगर संतुष्ट होना चाहते हैं जैसे जया बच्चन अमिताभ बच्चन संतुष्ट हो रहे हैं तो आप हमारा प्रोडक्ट खरीदिए। आदर्श परिवार आदर्श बच्चे विज्ञापन तकनीक के अंदर क्या होता है, इसके अंदर उनके उत्पाद का प्रयोग करने वाले परिवार कितने भाग्यशाली यानी कितने दुनिया से श्रेष्ठ कर हैं। जैसे डिटोल साबुन का एडवर्टाइजमेंट का दे रखा है कि जो उपयोग करते हैं उनके बच्चे कम बीमार पड़ते हैं। ऐसा ना कि जैसे बच्चा एक हाथ धो रहा है कि तेरा साबुन स्लो है क्या, तो लाइफबॉय यूज़ नहीं करता है क्या, यानी लाइफबॉय जो बच्चे यूज़ करते हैं उनके दिमाग तेज चलता है, कीटाणु रहित रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट की तकनीक को अपनाया जाता है। अगला है देशभक्ति विज्ञापन। देशभक्ति विज्ञापन जो होता है उक्त उत्पाद या सेवा का उपयोग करने वाला व्यक्ति किस प्रकार देश का समर्थन करता है। एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, निहार आंवला का जैसे एडवर्टाइजमेंट आता है तो आपने देखा होगा कि उसमें बताते हैं कि आप निहार आंवला खरीदते हैं तो उसका एक प्रोडक्ट बिकता है तो ₹1 देश के बच्चों की शिक्षा के लिए जाता है। अर्थात दावा करता है कि आप स्कूल में जाने वाले बच्चों के लिए अगर एक चीज़ खरीदते हैं तो किस प्रकार से आप उस बच्चों की मदद करने जा रहे हैं। इसको बोलते हैं देशभक्ति विज्ञापन। फिर आता है ग्राहकों से पूछताछ। इस तकनीक के अंदर विज्ञापनदाता अपने उत्पाद के संबंध में आपकी प्रक्रिया जानने के लिए अधूरा छोड़ देते हैं और सवाल करते हैं जिसका जवाब आपसे मांगा जाता है। अगला आता है छूट। इसके अंदर विज्ञापनदाता अपने उत्पाद को बेचने के लिए उत्पाद की जो वास्तविक कीमत होती है उस पर कुछ छूट देने का प्रस्ताव आपके सामने रखते हैं। जैसे कि एक टी शर्ट खरीदने पर 2 टी शर्ट मुफ्त या एक क्लब की 2 साल के सदस्य बनने पर आपको सभी प्रकार की सेवाएं दी जाएगी, उदाहरण में दी गई है। आप सैरोगेट विज्ञापन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये लास्ट टेक्निक है। इसके अंदर वो कंपनियां आती है जो अपने उत्पाद को प्रत्यक्ष रूप से विज्ञापन नहीं करती, बल्कि ये कंपनियां विज्ञापनदाता अपने उत्पाद को बेचने के लिए अप्रत्यक्ष तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये होता है सैरोगेट विज्ञापन तकनीक। अब इसके अलावा थोड़ी और आजकल नई चीज़ें चल गई हैं, कंप्यूटर का ज़माना है। विज्ञापनदाताओं द्वारा अपने उत्पाद और के विज्ञापन के लिए उक्त तकनीकों का इस्तेमाल करने के लिए उक्त प्रमुख तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ ऑनलाइन विज्ञापन के लिए भी ऐसी तकनीकें इस्तेमाल की जा रही हैं जिनमें आता है वेबर पेज, पन्नों की जगह लिंक विज्ञापन, प्रोडक्ट वेबसाइट आदि। ये भी ऐसी तकनीकें हैं जो ऑनलाइन विज्ञापन के लिए प्रयोग में ली जाती है। तो आज हमारा ये चैप्टर बच्चों ख़त्म हो गया है। आप सभी इसके क्वेश्चन आंसर करें।